सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर गुरु बिठाना है। मन मंदिर गुरु बिठाना है। नरतन को सफल बनाना है। नर्तन को सफल बनाना है। सतगुरु तुमको नाम बतावे। सतगुरु तुमको नाम बतावे। नाम सहारे चढ़ जाना है। नाम सहारे चढ़ जाना है। सतगुरु जी के दर्शन पाना है। सतगुरु जी के दर्शन पाना है। मन मंदिर गुरु को बिठाना है। मन मंदिर गुरु को बिठाना है। हरि नायन सतगुरु जी हैं देते। हरि नयन सतगुरु जी हैं देते। हरि नयन को पाना है। हरि नयन को पाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। यह नामी मेरा जन्म कसांगी। यह नामी मेरो जन्म का संगी। साचो साथ निभाना है। साचो साथ निभाना है। मन मंदिर गुरु को बिठाना है। मन मंदिर गुरु को बिठाना है। हरि नयन जब मिल जाएगा। हरि नयन जब मिल जाएगा। परम धाम मोह जाना है। परम धाम मोह जाना है। मन मंदिर गुरु को बिठाना है। मन मंदिर गुरु को बिठाना है। गुरु प्रसाद को ग्रहण करके। गुरु प्रसाद को ग्रहण करके। जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है। मन मंदिर गुरु जी बिठाना है। मन मंदिर गुरु जी बिठाना है। श्रद्धा भाव बस सतगुरु चरण। श्रद्धा भाव बस सतगुरु चरणन। हर क्षण
मंदिर गुरु को बिठाना है। मन मंदिर गुरु को बिठाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जिस दिन को नामदान मिला, नाम दया प्राप्त हो गई, अपने गुरु महाराज से जब नाम मिल गया, पर गुरु भी ऐसा हो जो समर्थ हो, हरि नयन दे सके, शिव नेत्र प्रदान कर सके और अंदर बाहर बोल सके, अंदर बाहर की दया कृपा कर सके, आत्म बोध आत्म ज्ञान करवा सके। बिना आत्म बोध आत्म ज्ञान करवाए, बिना जो हरि का ध्यान करवाए, ये नाम अगर मिल गया तुमको तो किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं है। नाम तो सच्चा वही, नामी भी सच्चा वही जो नामदात को दे करके, हरि नाम को दे करके हरि का दर्शन करवा ले। अगर हरि का दर्शन नहीं करवा सकता, राम का दर्शन नहीं करवा सकता, तो हरि राम का नाम देने का अधिकारी नहीं है। उसे पाप लगता है और तुम्हें भी पाप लगता है। पर आप कैसे हैं कि हमें तो ये कंठी ही पहनना है, ये धागा ही बांधना है, ये यही करना है, वो ही करना है, ये वाला गुरु सच्चा, वो गुरु। कहते हैं जब तक गुरु मिले नहीं सच्चा, तब तक गुरु करो दस। और गुरु का ये माध्यम होता है, गुरु का ये अध्यात्म होता है, गुरु की ये महानता होती है। जो गुरु तुम्हें मिलेगा तो अपनी जो है समर्थता की परिचय अवश्य देगा, वो अपना ज्ञान तुमको अवश्य ही बताएगा। बस श्रद्धा भाव, बस आप उनके चरणों में बैठो और तुरंत वो नामदात आपको नहीं दे देगा, तुम्हें भी परखेगा। किस तरह परखेगा? समरथ संत कबीर साहब काशी में रहते थे। उनका परचम उनके सत्संग से, उनकी वाणियों से पूरे भारत में और विदेशों में भी लहराने लगा। जब तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं थी, किसी प्रकार का प्रचाहन वारन नहीं था, कोई टीवी रेडियो वीडियो नहीं था, फिर भी काशी आने जाने वालों के द्वारा धीरे धीरे पूरे तो बलक बुखारे का बादशाह जो है उसने भी सुना, राजा कह लो बादशाह कह लो, उसने भी सुना कि साहब बहुत उच्च कोटि के चीज हैं और साहब भगवान जी का दर्शन करा देते हैं, पूरी दया कृपा करते हैं और हर प्रकार से साहब मिलवाते हैं प्रभु जी से। चल पड़ा बलक बुखारे से साहब से मिलने, काशी में नामदात लेने पहुंचा। राजा शाही ठाट हाथ जोड़ करके साहब को वंदना किया और कहा साहब बस हमें भी मिल जाए नाम दया, मैं भी प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं। तो कहा हाँ मिलेगा, पहले बैठो, सत्संग सुनो, संगत में सेवा करो और यहां साफ सफाई करो, अपनी भी और आश्रम की भी। तो कहा कैसे महाराज, ये तो हम तो राजा हैं, बादशाह हैं। तो वहां प्रेमियों ने कहा ये बादशाहों के बादशाह हैं, आप बादशाह हैं, ये बादशाहों के बादशाह हैं। अगर आपको कुछ पाना है तो ये करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, इतनी दूर से आए थे, सोचा कि बड़ी बेइज्जती होगी, निमोशी होगी और आए कुछ मिला नहीं,
लेने के लिए आए हैं कि हरि का दर्शन, प्रभु का दर्शन, उस भगवान जी का दर्शन करा देते हैं और सच्चा नाम देते हैं। तो अब साहब के दरबार में रह गए। महीनों बीत गया। राजा शाही ठाठ है, बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करते, गंगा जी में नहाते। काशी तो है ही है, मुक्ति का नाका, और बड़े प्रेम से बन ठन करके जाते, झाड़ू बहारू जो सबके साथ कर लेते। कभी राजा थे, किया तो था नहीं। तो एक दिन गंगा जहाने जा रहे थे, तो उससे दिन पहले उन्होंने कहा साहब हमें भी दे देते। कहा देंगे बच्चा, चिंता क्यों कर। तो माता जी से उन्होंने कहा कि देखो ये देने के लायक हुआ कि नहीं हुआ, इसकी परीक्षा लेना। तो कहा हाँ बताओ क्या करना है। कहा सारे घर का कूड़ा इकट्ठा करके रखो 4 दिन का, और जब ये सुबह उठ करके स्नान गंगा करने जाए इसके ऊपर सारा डाल दो, और वही खड़ी रहना छत पे, देखो क्या कहता है। कहा ठीक है। अब 6 दिन का कूड़ा इकट्ठा हुआ, सारी गंदगी। अब 7वें दिन ये निकला। अभी कहा तो था साहब से सारा कूड़ा खर खर इसके ऊपर गिरा जा करके। अब इसने देखा, कहा ना हुआ बलक बुखारा, नहीं तुम्हारा सर धड़ से कलम करवा देती। कुछ नहीं, चला गया। कहा भाई क्या हुआ। अरे घाव फंसा दिया था, कह रहा था कि नहीं हुआ बलक बुखारा, नहीं तलवार ऊपर नीचे कर रहा था कि तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा देते। कहा ठीक है कोई बात है। अभी तो नहा क्या। कहा महाराज, अरे कहा अभी आप अपनी सफाई करो, आश्रम की सफाई करो। जब सफाई हो जाएगी, सत्संग सुनते सुनते तुम में दीनता आ जाएगी, दया धर्म आ जाएगा, और श्रद्धा भाव आ जाएगा, और शीतलता आ जाएगी। और जब तक दया नहीं आएगी, विनम्र भाव नहीं आएगा, क्षमा का जो शील, क्षमा विरा विवेक नहीं होगी, कैसे तुमको जो है भगवान जी का दर्शन होगा, कैसे तुम्हें मिलेगा। तुम करो। कहा अच्छा प्रभु करेंगे। अब क्या करे, बेइज्जती वाला सवाल। अब रोज झाड़ू बहारू मारते रहे। मारते 6 महीने बीत गया। तो धीरे धीरे शीतलता आ गई, दीनता दयालता आ गई। वो जो छप्पर पप्पर लगा के रखते थे, तलवार वलवार वो रखने लगे, लेके नहीं जाते, वही लंगोटी मंगोटी मार करके जाने लगे। 6 महीने 9 महीने हो गया, 10 महीने कितना कपड़ा बांध के राजा साहब लाए थे, ठाठ माठ मार करके। अब लंगोटी मंगोटी ऐसे लंगू चुंगी में जाने लगे। तो माता जी से कहा साहब ने कि आज एक काम करना, एक हंडी में बिष्टा मतलब टट्टी पेशाब और करकट कूड़ा इस राजा के ऊपर डाल देना। उन्होंने डरते डरते कि कहीं सर रहेगा कि नहीं रहेगा, वैसे इतना बड़ा वो बोल रहा है सर धड़ से कलम कर देंगे। उसके ऊपर सुबह डाला। जब डाला, अरे माई इससे ज्यादा गंदगी तो मेरे अंदर थी जो अभी साफ हो रही है। अभी गंगा जी में धो लेंगे, तुझसे गलती हो गई। और देख नीचे से डाला कर, आकर के ऊपर से नहीं, किसी को दूषित ना किया कर। अब उसमें दीनता आ गई, बलक बुखारे वाला घमंड नहीं रहा, क्योंकि राजस्थानी लोग होते न वैसे हैं। तो प्रेमियों, वो बलक बुखारे वाला घमंड नहीं रहा। गया, धोया, नहाया, फिर महीने बीता। धीरे धीरे 11 महीने बीत गया। तो साहब ने बुलाया, नाम दिया, बैठाया, अनुभव कराया। जब राम जी का दर्शन हुआ, प्रभु जी का दर्शन हुआ, वो दोबारा वहां गए नहीं। बलक बुखारा कासिन रह गया। प्रेमियों, ये इतिहास है। जिसको प्रभु मिल गए उससे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। पर जो रम खोदैया में रहा, रम खोदैया
तो न राम मिले ना खुदा मिला, ना घर में आराम ना बाहर आराम, उसको कुछ नहीं मिला। वो केवल मन का मोही है, बाहर से लोगों को भ्रम में फंसा रहा है और नहीं कुछ नहीं कर रहा। देखो प्रेमियों, हमारे गुरुजी महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज बराबर कार्यक्रम लगाते और आज भी कार्यक्रम लगा रहे हैं। उनको ढूंढो, कार्यक्रम रोज चल रहा है। तो कार्यक्रम लगाते संदेश आ जाता, जो श्रद्धावान होते, जो असली शिष्य होते, चाहे घी का मेहाड़ा ढरक जाए, उनको पहुंचना है। और वो गरीब तबके के हो, उन्हें जाना ही जाना, लौट के आएंगे कर लेंगे। गांव वाले कहते जब देखो तब जय गुरुदेव ना की। भगवान जाने कौन सा जड़ी बूटी दे देता है कि ये खाते पीते रहते हैं, और फटा फकीर तो वो रहता ही रहता था। और धीरे धीरे से जब जय गुरुदेवना देने लगा, मतलब जय गुरुदेव के बजाय जय गुरुदेवना हो गया। अब देव के बजाय देवना, मतलब दूना चौगुना बना दिया उसको। अब जब दूना चौगुना हाथ से देने लगे जय गुरुदेवना, और एक महाराज की टाटधारी हमारे में वो कहते हैं हुरदेवना, तो जय गुरुदेवना हुरदेवना। और जब वो देने लगा तो अगल बगल वाले सोचने लगे बाप रे बाप, ये गया था वहां जय गुरुदेवना के यहाँ, कौन सी गठरी का नोट बांध के रहा, फौरन इसकी कोठी बन गई, इतना ये हो गया और हम पीछे के पीछे रह गए। क्यों रह गए? तुमने ईर्षा किया है, जलन किया है, हरदम तुमने खोदा है, उसको परेशान किया है, भगवान का भजन नहीं किया। उसने भगवान का भजन किया है और साथ ही साथ जन कल्याण का काम किया। जो पंडित जी महाराज गांव में रहते हैं या कोई समाज सुधारक रहता है, तो समाज सुधारक है, संत है, गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, या पंडित जी महाराज है, या कोई भी है जिसे श्रीमद् भागवत का ज्ञान है, राम कथा का ज्ञान है, शिव पुराण का ज्ञान है, हनुमान जी का ज्ञान है, सुंदरकांड का ज्ञान है, तो धीरे धीरे उसका परचम बढ़ जाता है, लोग बुलाने लगते हैं। तो गया है चोरी करने तो गया नहीं, वो तो राम कथा सुना नहीं गया है, और सुनाएगा तुम्हें हंसा हंसा के बता बता के। हनुमान जी का गाल फूलत रहा बहुत दूर ले, हवा निकलत रही तो 400-500 लोग उड़त रहे, फिर नीचे गिरत नहीं रहे। भैया अपनी भाषा में बोलेगा कि गिरते नहीं थे, हनुमान जी की गदोरी पे रुक जाते थे, सब फटाफट उतारते रहते थे, और हनुमान जी उनको गेंद की तरह उतारते रहते थे, और राम के पास बड़ी जोर जोर से फूकते रहते। उसको क्या करना है? उसको राम कथा सुना करके सनातन धर्म को जागृत करना है, आपके अंदर प्रेरणा का सूत्र भरना है, राम के प्रति समर्पण करना है, हिंदुत्व को जगाना है। उसके द्वारा जगाए गए काम को सराहनीय काम कहा जाता, वो काम सभी लोग नहीं करते और ना सबसे होगा, क्योंकि 1000, 10,000, लाख आदमी के सामने सुनाना और कहना और खड़े होकर के बोलना तो हाथ पैर तो ऐसे ही लेगा, हार्ट भी फेल हो सकता है। तो प्रेमियों वो सुनाएगा। अब वहां से पारितोषिक मिलेगा। क्या मिलेगा? पारितोषिक, दक्षिणा। अब दक्षिणा में लेने वाले बहुत लोग होंगे। संयोजक जो है, जिसने संयोजन किया है, वहां जो परियोजन है, परियोजन से जो योजन बचा, मतलब काट चाट काट छाट काट छाट करके जो बचा तो उसको मिला। फिर भी इतना मिल गया, इतना मिल गया कि उसका महीने भर का खर्चा तो एकदम से आराम से चलवे करेगा। और साल में अगर 12 कथा हो गई तो 12 सते 84, और 84 के बजाय 100 दिन देर रख लो। अब 260 दिन तो उसके बच गए, 100 दिन उसने राम कथा किया और 12 महीने का पूरा बैलेंस बन गया, और मोछ पे ताव देकर के रोज राम कथा कर रहा है और घर परिवार चला रहा है। आप जरो, बरो, रोज मरो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर एक दिन उसने आवाज लगा दी राम कथा में तो तुम्हारी वह धुलाई होगी, वह रगड़ाई होगी जैसे बनरवा सांप को रगड़ता है, वैसे रगड़ के राम नाम सत्य है, यही होगा। तो प्रेमियों, आपने क्या किया है? ईर्षा किया है, द्वेष किया है, जलन किया है, सीखने के बजाय उस्काने का काम किया है, भड़काने का काम किया है, शिक्षा ग्रहण करोगे। देखो, पंडित जी महाराज के बच्चे या किसी भी सभ्य सज्जन के बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में, वहां 4 बजे रात्रि को गुरुकुल में बच्चों को उठाया जाता है, गंगा स्नान कराया जाता है, उसके बाद में श्लोक भागवताचार रामाचार जो कुछ है उसको सब पढ़ाया जाता है। तब ये बन करके तैयार होते, पेट से सीख करके कोई नहीं आता। तो प्रेमियों, जब प्रेम से पेट से सीख करके नहीं आता है, यही सीखना होगा, या सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, उस पे पूरी दया कृपा उतर जाए, तो वो कहेगा, बोलेगा। देखो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आपको कहीं जाना है, मुझी से सीख ले लो। सारे गांव के और एरिया के लोग मुझी से ले लो, मैं तुम्हारे बीच रहा हूं, मैंने क्या क्या किया वो आपने देखा है, अब क्या कर रहा हूं आप देख रहे हैं। और हमने कहीं प्रचार भी नहीं किया है जाकर के। प्रचार किस चीज से हुआ? मोबाइल से, नेट से। कलकत्ता से भी बुलावा आता है, बंबई से भी बुलावा आता है। अब आप कर रहे हो, गुरुदेवना ने लूट लिया है, रोज लूट रहा है, तो तुम भी लूट लो। क्या लूट लो? लूट सको तो लूट लो बंदे, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं लिख रहा हूं गली। मेरे गुरु महाराज ने राम नाम के हीरे मोती लुटाए, उसको हमने लूटा दिन गरीबी में, और हमेशा रखते गए। कोई किसी भी जाति का हो, पर उससे पूछोगे कि भाई ये भजन करते हैं, तो जिसने देखा होगा तो वो बताएगा हाँ, माला उसकी जो है खटिया में टंगा हुआ है। अगर आप कंठीधारी हैं तो आपकी कंठी आपके गले में होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? और अगर तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो 24 घंटे, माला चाहे 20 पहरे हो, तो साफ साफ कहे भैया मालावा नहीं पहरे हो, मन नहीं रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। तो प्रेमियों, भक्त और भगवान का एक नाता होता है। साहब से साहबी तभी मिलेगी जब साहब के आप बन जाओगे, या साहब तुमको बना लेंगे। दो भी एक ही चक्कर होगा, या साहब के बन जाओगे या साहब तुमको बना लेंगे। ऐसे मिलने वाला नहीं। प्रेमियों, मैं तो रोज कहता हूं, मेरे पूरे गांव बड़ेला के सारे घर के एक एक बंदे, सब तो नहीं हो सकते, चाहे किसी भी बिरादरी के हो, सब सत्संग प्रवक्ता हो जाए, सब पर राम जी की दया, कृष्ण भगवान की, हनुमान जी की दया हो जाए, गुरु जी की दया, सब बोलने लगे, सब कथा भागवत सुनाने लगे। कोई जात धर्म से थोड़े मतलब है ज्ञान से, और वो ज्ञान सदगुरुदेव भगवान के आश्रम में मिलता है। प्रेमियों, कनफुक्कू या तंत्र मंत्र तो कोई देख सकता है, लेकिन हजारों लाखों लोगों के बीच में बैठ करके, लाखों नजरों से नजरें मिला करके सभी लोग नहीं सुना सकते, और ना ही सभी लोग बोल सकते। तो प्रेमियों, बोलने के लिए अपने सद्गुरु राम की दया कृपा होनी चाहिए, और राम की चर्चा करोगे तो राम जी की दया कृपा होगी। जलनी कितना भी जलता रहे, मरने वाला कितना भी मारता रहे, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम करते रहो जलन। ये सामने आपके मंदिर बना है अखंडेश्वर, इसमें अखंड अनामी, उस अनामी महाप्रभु को कहा जाता, उसी को अखंडेश्वर कहा जाता, उसी को नागेश्वर कहा जाता, उसी को सर्वेश्वर कहा जाता। जो अनामी है
जिसका कोई नाम नहीं, जो अजन्मा है, उसी को स्वर लगता है। राम है तो राम तो है, पर रामेश्वर, राम के ईश्वर का नाम है रामेश्वर। उसी तरह अखंडेश्वर, अखंडेश्वर अनामीश्वर, मतलब अनाम को जपने वाले नामी का नाम है अखंडेश्वर। उसके बाद महाकालेश्वर, फिर कल्याणेश्वर, सदयुगेश्वर, रामेश्वर, सारे स्वर इसमें बैठे हुए और सारे स्वर इसमें बैठे हुए। अब इन स्वरों की हम रोज आराधना पूजा करती हैं। जैसे बड़ेला गांव के लोग कहें मूर्ति तो उसमें है नहीं, बाबा ही के गुरुदेव का मंदिर है। तो प्रेमियों, हम आपको समझाते हैं, सुन लो। पुराने जमाने में जब वेद व्यास जी ने मूर्ति बनवाई और जहां जहां पर मूर्ति नहीं थी तो मिट्टी की, पत्थर की रख करके स्थापना कर लिया। आपके यहाँ काली का चौतरा बना हुआ है, मिट्टी का बना था, बाद में उसको ईंट पत्थर से बना दिया गया, गारा सीमेंट से। तो प्रेमियों, घर में आपके देवता पीड़ोर मिट्टी के या नाग बाबा की जो मिट्टी होती है बेम्बौर की, उसी की स्थापना है। तो ये जो इसमें स्थापना है, ये स्थापना पालथी की है। पालथी की इस तरह से है कि जब वहां रामेश्वर में मुहूर्त के अनुसार अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि वहां पहुंचे थे। राम के रोज कहते रावण ने स्थापना करवाई, रावण ने कुछ हमारी तुम्हारी दुश्मनी, तुम कहाँ आओगे, उल्टी बात बताते हो। अगस्त मुनि वहां रामेश्वरम गए, जहां सेतुबंध रामेश्वर का जो पुल का निर्माण होना था, वहां पर अगस्त मुनि पहुंचे और अगस्त मुनि को देख करके राम जी ने प्रदक्षिणा की, पूरा प्रणाम। क्या कहा है राम? कहा हाँ प्रभु। कहा देखो, सेतु बनने से पहले यहां पर भोलेनाथ की, रामेश्वर की, तो रामेश्वर की नहीं, वहां तो कहा भोलेनाथ की स्थापना होनी चाहिए। तो कहा ठीक है प्रभु। तो कहा अब कैसे क्या होगा? कहा हिमालय से इस मुहूर्त में अष्ट फटिक शिवलिंग आना चाहिए। तो कहा अब कौन लाएगा? तो कहा हनुमान जी के अलावा और कौन जाएगा? अब हनुमान जी ने कभी देख नहीं रखा कि वो है कहां। हनुमान जी को ढूंढते ढूंढाते हो गई देर। अब राम जी क्या करें? और मुहूर्त में कहा राम क्या हो? अरे कहा प्रभु होगा क्या? तुरंत जो है सागर से जल लिया और फटाफट वही बालू और जो कुछ था उसी से पूरा पिंडी तैयार कर। पिंडी तैयार हो गई, लीप सहित करके सारा काम बन गया। और फट से पुष्प जो वहां थे वनों में, वहां से आ गए और तुरंत उसकी पूजा और प्राण प्रतिष्ठा होने लगी। सब कुछ कहा भाई अब इसका नाम क्या होगा? तो राम इसका नाम क्या होगा? अगस्त मुनि ने पूछा। तो कहा प्रभु राम के जो ईश्वर वही रामेश्वर, जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर, नाम हो गया रामेश्वर। राम के ईश्वर का नाम रामेश्वर। तो प्रेमियों, जिस श्रद्धा से आप पुकारोगे वही ईश्वर होगा। मेरे मालिक का नाम है अनामी महाप्रभु और इधर मेरे मालिक की पिंडी है अखंडेश्वर। उसी में बसते हैं महाकालेश्वर, कल्याणेश्वर, सदयुगेश्वर, रामेश्वर, सारेश्वर बसते हैं। तो प्रेमियों, हमारे यहाँ पंचमुखे महादेव की, पंचमुखी हनुमान जी की, पंचमुखे कई पंचमुखी जो है देवी देवता हैं जिनकी पूजा आराधना होती है। तो प्रेमियों, होती किस तरह से है? सर्वप्रथम जो काली मिट्टी होती है उसी की पालथी बनती है। पालथी मतलब पिंडी। वैष्णो देवी में क्या किस कोई मूर्ति है? वहां तो पिंडी स्वरूप है। एक पालथी बनती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हे प्रभु फलाने भगवान, हम ये नहीं जानते कौन से भगवान, जिस भगवान का पूजा करना उसकी पालथी बनेगी, उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और शंकर भगवान की पालथी बनती है।
सबसे पहले वो नहीं आता। शिवलिंग सबके बस की नहीं, अब नहीं ले पाएंगे, तो उसकी पालथी बनाते पंडित जी महाराज। पालथी बना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई आपके घर में। अब उसी पे रुद्राभिषेक हो जाएगा और उनको ले जाकर के आप बहते हुए जल में, हे प्रभु अब आप यही विश्राम करो गंगा मैया के बीच, और हम पर दया बनाए रखना। दूसरा पंडित जी क्या कहते हैं कि वो बेबौर की मट्टी ले आना, नाग देवता के स्थान से उसकी पालथी बनती। तीसरा नहीं विकल्प है तो कहते डर लगता है तो जाओ जो तुम्हारे यहाँ तालाब सबसे शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब जिसके घर, जिस तालाब से तुम्हारे घर का पसीना आता हो, जिससे तुम्हारा चूल्हा चौका पोता जाता हो, उसके बीच गहराई से तुम मिट्टी लेकर के आओ। मिट्टी रखी रहेगी थोड़ी देर, 1 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन उसकी पिंडी बनेगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसी में पूजन होगा, उसी पे भगवान जी दया कृपा करेंगे। क्योंकि पहले कोई मूर्ति तो थी नहीं, जब मूर्ति थी नहीं तो पिंडी बनती थी, तो ये पिंडी के भगवान, और हमारा तुम्हारा जो ये है, ये पिंड है। ये क्या है? पिंड। पिंड, अंड पिंड ब्रह्मांड, ये पिंड है। और जो अंडे से पैदा होता है उसको अंडा कहती है। ये क्या है? पिंड। तो पिंडी बना, और वो एक प्रकार का तत्व है। क्या है? पृथ्वी तत्व। और बिना पृथ्वी तत्व के तुम्हारा शरीर चलेगा नहीं। अब पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब आपके पास वो क्षमता नहीं, आप पंडित जी को मत लाओ, मत बुलाओ, आप प्रेम से उसकी स्थापना करो। और जैसे 21 दिन आप धूप दीप अगरबत्ती उसमें करना शुरू करोगे, सच्चे मन से, झूठे वाले से नहीं लाएंगे कि तुम बगल बगल वाले को दिखाओ कि हाँ घंटी बजाए रही। हमारे गांव में एक परसू बाबा रहते थे, वो बताते थे फलाने ने थापा है, तुम भी थाप लो, 4-5 चुटकी तमाकू हम के खियाई हो। तो ऐसे नहीं होता प्रेमियों, उनकी स्थापना करो। 21 दिन जैसे सच्चे श्रद्धा भाव से वहां बैठ करके पूजा करोगे, अपने आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तुम दीपक जलाओगे, करोगे अपने जीवन में। अगर उन तुम्हारे बाल बच्चे नहीं करना चाहते तो उनको ले जा करके गंगा जी में, हे प्रभु हम आपकी सेवा, हमारे माता पिता ने किया, हम नहीं कर पाएंगे। पर ये सोचो, अगर तुम्हारे घर परिवार के वहां बैठ करके 2 अगरबत्ती हर सोमवार और या शुक्रवार को या परवा या पूर्णवासी वहां हवन पूजन कर देते हैं, तो पता नहीं कब तक उन पे दया कृपा बरसती रहेगी, हर प्रकार से सुख समृद्धि रहेगी। प्रेमियों, बीघा तो सभी खरीदते हैं, अपनी बिल्डिंग तो सब लोग बनवाते हैं, पर भगवान का घर कोई कोई बनवाता है जिसके नक्षत्र में होता है। बीघा वाले तो बहुत होते हैं, 50 बीघा, 100 बीघा, 70 बीघा के, हम बहुत बड़े करोड़पति हैं। पर ये भगवान जी का मंदिर मेरे बाप का नहीं है, और ये सबका है, मेरा नहीं है, इसमें ताला नहीं लगा, ये मेरे गुरु जी का है। तो तुम अपने गुरु जी को ही गुरु जी मानो, पर ये भगवान जी हैं, ये सबके हैं। भगवान का घर खुला है, आओ धूप दीप अगरबत्ती करो। और भगवान शंकर से जब ये लोग बाहर से मांगने आते, इन्हें मिल जाता है अखंडेश्वर से, अनामी महाप्रभु से, तो तुम तो गांव के हो, तुम्हें तो पहले मिलेगा। और प्रेमियों देखो, रहने के लिए एक झोपड़ी काफी है, और नहीं तो बड़ा सा महल भी कम पड़ जाएगा, जब तक तुम्हारे आत्मा में शांति नहीं होगी। हमारे गुरु महाराज कहते थे और सबको सुनाते थे, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे। अब कहते थे, कहना पड़ता, आएंगे तो कहते हैं कहना पड़ेगा। कहते थे, हबिस की नदी हर तरफ बह रही है, हबिस की। अब ये सोचो, किस समय माता रानी का दिन चल रहा है, माता रानी की दया कृपा है,
और हमारे यहाँ जो त्योहार बने हैं वो ऐसे समय पे बने हैं खुशी सौहार्द के लिए कि धान पक रहा हो, कट रहा हो, उसमें से चावल निकल रहा हो, तो अभी माता रानी का त्योहार होगा, माता रानी का सम्मान होगा। उसके बाद में राम जी आएंगे, उनके लिए हम दीप उत्सव करेंगे, मतलब दीपावली होगी। उससे पहले क्या होगा? करवा, पति परमेश्वराय नमः की पूजा होगी। उसमें चूरा महाराज का पूजन हो जाएगा, मतलब जो धान चावल निकला उसका पूजा हो जाएगा। जो बचा खुचा है वो दीपावली को राम जी के चरणों में अर्पित होगा। होगा कि नहीं होगा? अब उसके बाद में कार्तिक को गुरुजी महाराज की पूजा हो जाएगी, फिर राम जी का ब्याह हो जाएगा, सारे सकल समाज का ब्याह होगा, तो सब मंगल कार्य है। उधर अब चैत में आया, नवरात्र लगेगा, रामनवमी होगी, गंगा दशहरा होगा। तुम्हारे में कौन सा दुख आफत फाट पड़ा है? कौन सी कुबुद्धि आ गई? हर प्रकार से सनातन धर्म में सुख ही सुख है, दुख का कहीं नाम नहीं। मंगलमय है, उस मंगलमय की तरह आप भी मंगलमय रहो। अब साहब कबीर ने क्या किया? उसको बुलाया, बैठाया, नाम दिया और हरि का दर्शन करवा दिया। हरि का दर्शन हो गया तो हरिमय हो गया। अब कहा दुनिया से क्या मतलब, कंकड़ पत्थर से क्या मतलब? ऐ माताओं बहनों, बुरा ना मानो तो कुछ कहेंगे ये कि बुलाका ना हो तो मर्द के आरती उतार ले। ये बताओ, बुलाका तुम्हारे साथ जाएगा? जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम्हारा कोई गहना तुम्हारे साथ जाएगा। ये कहते हैं करो सखी जतन साईं मिलन, साईं उस स्वामी से, और कहते पति राख्यो गिरधारी, पति परमेश्वराय नमः। अगर परमेश्वर ही पति है तो तुमको सजना है, हमें सजना के लिए तो तुम अच्छे से सजो बैठ करके अपने राम जी के लिए। एक दिन सीता जी से हनुमान जी ने पूछा, हे भैया क्या है हनुमान जी? अरे माता कितना सिंदूर क्यों लगा लेती है? अरे कहा अपने स्वामी के लिए उनकी आयु वृद्धि होती है, उन पे कोई संकट नहीं हो। कहा अच्छा माता ऐसा होता है? बस पूरा जो कठौता था वो पूरा थाली सब सिंदूर लपेट। कहा मेरे राम जी की, मेरे प्रभु जी की आयु की समृद्धि होगी। यहाँ लोग क्या कहते हैं? अरे राम जी जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, हमें क्या पड़ी? अरे हमारा काम बने, उनका चाहे कुछ भी हो। और देखो अब एक चीज और बताना, ये मेरे हिस्से में है कि ये मुझे मिलेगा, भगवान जी ने दिया है। अब भगवान जी ने दिया है, मुझे मिलेगा। मुझको 5 बेटे होंगे। तब तक एक बांझ आ गया और मैं भगवान का भक्त हूं। वो कहा कि महाराज चाहे कानी बिटी वही मिल जाए, प्रभु चारे ठीक है, एक ये होगा एक इसको भी दे दो। तो जो श्रद्धावान होता है वो 5 के बजाय 4 में ही संतोष करता है। नहीं सेठ सेठाइन की तरह कहा 3 खाऊंगी, 4 खाऊंगी, घरों सत्यानाश, पल्ला द्वार टूट गया, प्रेमियों सब कुछ टूट गया। घर फूंकने पर उनकी चिता फूंकने की नौबत आ गई। सेठ सेठाइन जब जाने की आग लगेगी तो कहा मैं 3 खाऊंगी, वो कहा मैं 4 खाऊंगा। अरे ये क्या मतलब है? तो प्रेमियों लालच मोह माया में ना फंस करके राम भजन करो, नाम भजन करो, प्रभु का भजन करो। साहेब अभी भी हैं। और साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा है जय और देव आदर सूचक शब्द है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। तो इसलिए सतगुरु से सब होता है, सतगुरु ही सब तक कहता है। सतगुरु है पटवा धाम जगजीवन साहब, सतगुरु है भीखा साहब, सतगुरु है पलटू साहब, सतगुरु ही सब कुछ होता है। तुम्हें क्या कहना है?
सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय, जहां होगा आइबे करेगा, तुम पर दया करबे करेगा, तुमसे क्या लेना देना। अब कोटवा वाला है कि जो है कोटिया बक्सुना वाला है कि अयोध्या वाला है कि वहाँ काशी वाला, इससे तुमसे कोई लेना देना नहीं। वो कहाँ वाला है वो खुद पहुंचेगा तुम्हारे पास। और जब रात में तुम करते करते सोओगे तो खुद ही तुम्हें पहुंचेगी, बच्चा हम आए हैं। और चाहे करके देख लो और रोज करो। ये जो 5 नाम का माला करते हो ये तो करते रहो, पर इससे कोई फायदा नहीं है। अगर तुम 24 घंटे हनुमान जी की तरह राम 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 अंतरात्मा, उसी तरह अंतरात्मा सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, कोई भी काम करते रहो सतगुरु जय गुरुदेव, मन में बोलना, मन में। तो आत्मा में परमात्मा को पुकारोगे तो परमात्मा अवश्य आएगा। तो प्रेमियों, कहने सुनने में कोई गलती अपराध हुआ हो तो क्षमा करना ग्रामवासियों, क्योंकि आप तो यही कहते हो कि लूट लेते हैं, बोरिया बोरिया आकर के यहाँ डाल जाते हैं। तो क्या करें, अब 10-20 बोरा खंडेश्वर डाल जाते हैं, 150 बोरा गुरु महाराज डाल जाते हैं। तो क्या करें, उसको इधर उधर रखा करते हैं, इधर के उधर, इधर के उधर। अब 100 बोरा गुरु महाराज और 20 बोरा खंडेश्वर महाराज, 120 हटाने में तो पूरा दिन लग जाता है भाई। अब कहाँ तक हटाएंगे, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इधर उधर हटाने उधर देने। अब वही हम हटाते रहते। देखो सवेरे धरा, दोपहर में फिर धरा, अब शाम को फिर रख रहे हैं। तो ये तो काम हमारा है, तो करबे करेंगे। नित्य क्रिया जब तक हम जीवन हमारा रहेगा, पर भतार हमारा एक ही रहेगा, 10-20 नहीं होगा। हम रहेंगे अपने स्वामी के ही, अपने भगवान के ही नहीं, हमारे 10-20 भगवान नहीं होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि एक भगवान के रहेंगे, एक पति के रहेंगे, तब तो कोई सुनेगा नहीं, तो कहेंगे सत भटई, कोई सुनने वाला नहीं है और ताने मिलेंगे। इसलिए हम एक के भतार के रहेंगे। प्रेमियों, कहने का मतलब जो है एक ही भगवान की पूजा करेंगे। चाहे राम भक्त हैं तो राम के रहेंगे, कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण के रहेंगे, सदगुरु भक्त हैं तो सदगुरु भक्त रहेंगे, भोलेनाथ का भक्त हैं तो भोलेनाथ का सम्मान सबका करेंगे, सम्मान सबका करेंगे। कोई भी दरवाजे पे आए तुम्हारा स्वागत है। और जब नवरात्र आएगा तो माता रानी का भी हवन पूजन कर देंगे अपने गुरु का नाम लेकर के। और सत्यनारायण की कथा होगी तो भी सुन लेंगे, भागवत होगी उसमें भी सम्मिलित हो जाएंगे। उसमें क्या लेना है, हमारे गुरु महाराज ने कहा बस सम्मान सबका करो पर काम अपना करो। और कहा गुरु का ध्यान कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम नहीं जाना। तो प्रेमियों, राम के रंग में रंग जाओ। जब रंग जाओगी तो आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो परमानंद होगा, और परमानंद होगा तो सब कुछ मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा तभी जब परमानंद सुख तुमको प्राप्त होगा। सुख माना मंदिर में पाना है, सुख मन मंदिर में पाना है, तुम्हें सतगुरु धुन को गाना है, तुम्हें सतगुरु धुन को गाना है। रामा नाम से कटे मैलाई, राम नाम से कटे मैलाई, नाम की गंगा नहाना है, नाम की गंगा नहाना है। तो है सतगुरु में मान लाना है, तो है सतगुरु में मन लाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव।